हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार एजुकेशन पॉइंट से। आज हम एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। कुछ क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूले कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला है, जो आइडेंटिटी जो है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी के बेस पे अगर हम साइन स्क्वायर को यहाँ छोड़ दें तो कॉस स्क्वायर को वहाँ ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जब टेन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, और 1 को इधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर इसी में अगर इसको टेन स्क्वायर को वहाँ ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर इसमें 1 को इधर ले आए और कॉट को इधर ले आए तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट को वहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, उनके बेस पे फार्मूला है, यानी इसे हम पूरा कोण बोलते हैं। वो फार्मूले कौन से होंगे, साइन 90 माइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक होते हैं यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो कॉस 90 माइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, और सेक 90 माइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, इनका ही यूज हम इन क्वेश्चन को सोल्व करने में करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं 8.4 से। सबसे पहले हमें दिया है कि साइन एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, यानी कि हमें इन रेशियोज को इस रूप में कन्वर्ट करना है कि जिसमें कॉट ए आ जाए। तो सबसे पहले साइन ए लेते हैं। साइन ए को हम लिखते हैं 1 बाय कॉसेक ए, क्योंकि कॉसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं यानी व्युत्क्रम होते हैं। तो इसको आगे बढ़ने पे हम ये लिखते हैं कि इसको रूट लगा के कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता ही है हमने जो फॉर्मूला किया था कि कॉसेक स्क्वायर जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, तो ये लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इस तरह से हमने साइन ए को कॉट के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद आया सेक। सेक को देख लेते हैं। सेक जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। इसमें रूट लगाना पड़ेगा लेकिन, ठीक है, कि अगर रूट लगाते हैं क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर बनाने के लिए जो होता है रूट लगाना पड़ेगा। आप इसको, मैं इसको दोबारा बताता हूँ। पहले इसे हम सेक स्क्वायर लिख देंगे रूट लगा के, यानी सेक ए इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। इसको लिखते हैं हम, सेक स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस, तो टेन जो है कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन की जगह हम कॉट यूज कर सकते, तो क्या होगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इसको आगे करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या कॉट स्क्वायर ए, यहाँ या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो इस तरह से हमने इसे भी कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट है कॉट 10a। जैसा कि आपको पता ही है कि 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं 1 अपॉन में कॉट ए। तो पहला क्वेश्चन हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट साइन 63, यहाँ पे स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये लिखा हुआ साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। करना क्या है, हमें इनको चेंज करना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ देखोगे आप गौर करोगे तो ये 63 और 27 का टोटल जो है 90 बनता है। तो या तो दोनों को 27 बना दो या दोनों को ही 63 बना दो। तो हम इसको चेंज करते हैं। पहला जो साइन स्क्वायर 63 को ऐसे रखते हैं और इसको चेंज करके हमें पता है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, तो इसलिए साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर लिख देंगे और ये 90 में से डिफरेंस दिखा देंगे, 90 माइनस 63 लिख देंगे इसको। ऐसे ही यहाँ भी चेंज करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। साइन कॉस का जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरे कोण में साइन होता है, तो इसके लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 लिख देंगे, क्योंकि 90 और 73 का डिफरेंस जो 17 होता है, और प्लस में कॉस स्क्वायर 73 ऐसे ही रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर 73, ये हमने गलत कर दिया, यहाँ पे 17 आना चाहिए, तो ये आएगा 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और आपको पता है कि एक फॉर्मूला हमने किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वो यूज करेंगे। इसका मतलब ये जो है 1 हो जाएगा, इससे फॉर्मूला अप्लाई ये भी होगा, नीचे भी 1 होगा, यानी कि 1, इसका आंसर होगा 1। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर माने 9 tan स्क्वायर लिखा हुआ है, वो बराबर किसके है बताना है। इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से एक करेक्ट है, तो करते हैं सॉल्व से। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। गौर से देखिए, इसमें 9 कॉमन है, तो हम इसको लिखते हैं 9 कॉमन लेके सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो ये 9 ऐसे रहा। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है 1, तो इसका मतलब ये 1 होगा, 9 into 1, यानी कि आंसर क्या है 9। तो इसमें पहले क्वेश्चन के जो ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते चलते हैं। ये पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको पता ही है 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसिक स्क्वायर। तो इसका मतलब हम इसको अगर, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन 4 हैं उसमें वैल्यू हमें लानी है, उनमें से एक वैल्यू इसकी होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, चेंज करते हैं। सेक स्क्वायर होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉसिक होता है 1 बाय साइन स्क्वायर ए, तो ये पलट जाएगा। ये 1 बाय कॉस स्क्वायर ए चल रहा था, तो ये पलट के 1 साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, यानी कि tan स्क्वायर ए। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉसेक, इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट कॉसेक थीटा माइनस
कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा, ये प्रूव करना है अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के बराबर। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, हमें जब ये इस तरह से अगर राइट साइड में कोई साइन या कॉस दिया हुआ है तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसको जो लेफ्ट वाले हैं उसको भी साइन या कॉस में कन्वर्ट करें। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक जो होता है 1 बाय साइन थीटा होता है, ऐसे ही कॉट होता है कॉट थीटा पर में साइन थीटा, ये होल स्क्वायर चल रहा है। तो ये इसमें एलसीएम साइन थीटा आएगा, तो यहाँ आएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा एलसीएम है तो डिनोमीटर भी साइन थीटा है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, दोनों में साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा डिनोमीटर जो न्यूमरेटर है 1 माइनस कॉस थीटा। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो इनको सेपरेट कर स्क्वायर लिखते हैं, इसका स्क्वायर अलग दे दिया और इसका स्क्वायर अलग कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर दोनों को अलग अलग कर दिया। तो ये ऊपर वाला जो होगा वो होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, दो फैक्टर लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, सेम फैक्टर होंगे ये। यहाँ पे भी क्योंकि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 पे स्क्वायर मान लेते हैं तो ये फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला लग गया ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरा ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। हैंस प्रूव्ड। पहला पार्ट हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए क्या लिखा है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो चलते हैं इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेके, क्या है इसमें साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ भी हम वही करेंगे, सभी को साइन कॉस नहीं, यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हो आप, यहाँ ए प्लस बी का स्क्वायर लगा दोगे, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2ab 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। ये पहली ब्रैकेट ओपन कर ली, ऐसे ही सेकेंड ब्रैकेट ओपन करो, प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस में 2ab 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए वालों को दोनों को साथ लिख लेते हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और बाकी जो है उनको अलग कर लेते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। कॉसेक ए जो होता है वो 1 बाय साइन होता है, तो इसको लिखते हूँ 1 बाय
साइन ए, आप इसे कैंसिल कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉस ए इंटू 1/cos, सेक जो 1/cos होता है, और बचा क्या है, कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ। तो क्या किया हमने, पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए में आइडेंटिटी लगा दी, सर्वसम्मति का हिंदी में बोलते हैं सर्वसम्मति लगाई, जिसमें क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हमने फॉर्मूले किए थे, उसमें से एक फॉर्मूला ये था, प्लस में ये 2 प्लस में ये वाला 2। अब यहाँ पे कॉसेक और सेक, कॉसेक और सेक तो हमें राइट हैंड साइड में नहीं चाहिए, हमें चाहिए टेन और कॉट। तो कन्वर्ट करते हैं, कॉसेक जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखो 1 + 2 3 हो गया, प्लस 2 5 हो गया, प्लस 1 6 प्लस 1 7, यानी क्या आ गया 7 प्लस क्या बचा 10 और कॉट, तो टेन स्क्वायर ए ये रखा और प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल प्रूव करना है 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, आगे भी है ये क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, ठीक है। यानी कि तीनों टर्म को हमें इक्वल प्रूव करना है, सिंपल सी बात है। हमें एक लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ ऑलरेडी एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। इसको पलट देंगे, सेक स्क्वायर का कन्वर्स रेसिप्रोकल जो होता है वो 1/cos होता है, तो इसलिए लिख देंगे इसको 1/cos स्क्वायर ए। कॉसेक का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम होता है साइन, तो इसे लिख देंगे 1/sin स्क्वायर ए। ये पलट जाएगा, cos 1/cos स्क्वायर ऐसे रखा, और ये पलट के साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दैट इज टेन स्क्वायर ए। क्योंकि साइन अपॉन में कॉस जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। मिडल पार्ट ले लेते हैं इसमें, वन माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसको भी हम क्या करेंगे, साइन अपॉन में कॉस ले लेंगे 10 को, नीचे कॉट को कॉस अपॉन में साइन लिखते हैं, और ये होल स्क्वायर में चल रहा है, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा इसका, इस ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम जो आएगा वो कॉस आएगा, कॉस ए, तो ये कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। डिनोमिनेटर से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन ए, तो ये साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। इसका पूरे का स्क्वायर चल रहा है, ओके। तो ये कॉस ए माइनस साइन ए अपन में कॉस ए लिखा है, नीचे डिनोमिनेटर में लिखा साइन ए माइनस कॉस ए अपन में साइन, इसको पलट सकते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर हो, यानी कि अपॉन में अपॉन हो तो क्या होगा,
डबल अपॉन देखा तो नीचे वाले को पलट देंगे, क्या होगा साइन ए अपॉन में जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर है। यहाँ गौर से देखिए दोनों की टर्म जो है वो इक्वल है, लेकिन साइन जो है मिडल साइन जो है वो डिफरेंट है, तो साइन चेंज कर लेते हैं इसका, तो क्या बनेगा इसे, इसमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन प्लस हो जाएगा और कॉस माइनस का हो जाएगा, अपॉन में कॉस चल रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन ए, नीचे साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और होल स्क्वायर चल रहा है, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा टेन का होल स्क्वायर, एक तो प्लस हो जाएगा कि स्क्वायर है, और साइन बाय ए जो टेन स्क्वायर होता है, तो यानी टेन स्क्वायर ए। इस तरह से हमने तीनों को इक्वल प्रूव कर दिया। तो आज हमने एक्सरसाइज 8.4 की, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो हमारी वीडियो को जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।